क्या पीएम मोदी मंदिरों को देश के विकास का पहिया बना देंगे? क्यों पीएम मोदी मंदिरों के आर्थिक पहलू पर काफी जोर दे रहे हैं? क्या मंदिरों में ऐसी क्षमता है कि वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे? दोस्तों, देश का बजट आने वाले साल के खर्चों और आमदनी का एक डिटेल लेखा जोखा होता है। बजट की सबसे बड़ी चिंता होती है कि आने वाले साल में जो पैसे खर्च होंगे, उन पैसों का इंतजाम कहां से किया जाए, इसके क्या क्या साधन हो सकते हैं। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से इस पैसे के इंतजाम में मंदिर भी एक बड़ा साधन बनते जा रहे हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था में मंदिरों का योगदान पहले भी रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने मंदिरों की व्यवस्था को जो स्वरूप दिया है, उससे मंदिर अब एक प्रमुख आर्थिक साधन बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का यह मंदिर बजट क्या है, आज हम इसी बारे में कुछ बेहद दिलचस्प तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से मंदिर भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनते जा रहे हैं। पीएम मोदी न केवल मंदिरों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि वो खुद भी मंदिरों में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर उनकी ब्रांडिंग भी कर देते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर और अब अयोध्या का भव्य राम मंदिर, ये वो उदाहरण हैं जो इस वक्त अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में तब एक नया अध्याय जुड़ गया, जब इस कार्यक्रम को लेकर देश भर के बाजारों में करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस कारोबार को देखते हुए देश के बिजनेस जगत ने 22 जनवरी को महादीपावली का नाम दे दिया। इस दौरान देश ने पहली बार देखा कि आस्था और भक्ति की भावना ने देश के बाजारों में जबरदस्त लिक्विडिटी पैदा कर दी है। भक्ति के इस दौर ने छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों को काफी मजबूती प्रदान कर दी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। दीपावली पर देश भर में आमतौर पर 7 से 8 करोड़ दियों की मांग होती है, जबकि 22 जनवरी के लिए 20 करोड़ से अधिक दिए बिके। इसी तरह मिठाइयों की भी 25 से 30% अधिक बिक्री हुई। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2 साल में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से अभी सालाना 8 से 10,000 करोड़ के आसपास का कारोबार हो रहा है। 2022 में उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले इन श्रद्धालुओं की संख्या रोज 20 से 30,000 होती थी, अब वो बढ़कर 1 से 2 लाख हो गई है। दोस्तों, भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान करीब 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी लगभग 3.02 लाख करोड़ की है। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक धार्मिक स्थलों पर ही जाते हैं। NSSO के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय लोग बिजनेस ट्रिप से ज्यादा तीर्थाटन करते हैं और एजुकेशन पर्पस से की जाने वाली यात्रा से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्रा पर करते हैं। NSSO के मुताबिक एक औसत भारतीय धार्मिक यात्राओं पर प्रतिदिन 2,717 रुपए खर्च करता है, यानी धार्मिक यात्राओं पर भारतीयों का सालाना खर्च 4.74 लाख करोड़ है। ये आंकड़ा सामाजिक यात्रा खर्च और शैक्षणिक यात्रा खर्च से कहीं ज्यादा है। मोदी सरकार खर्च के इसी पैटर्न को अब देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी आधार पर सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की जी तोड़ कोशिशें कर रही है। रामायण सर्किट, 4 धाम रोड प्रोजेक्ट, बुद्ध सर्किट, केदार धाम का कायाकल्प, बद्री धाम का कायाकल्प और जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार इसी कोशिश के नतीजे हैं। दोस्तों, आस्था की अर्थव्यवस्था केवल भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी अहम भूमिका निभा रही है। इस संबंध में हम आपके सामने 2 देशों सऊदी अरब और अमेरिका की मिसाल भी रखना चाहते हैं। सऊदी अरब में हर साल होने वाला हज वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे आधुनिक पाश्चात्य मूल्य वाले देश में भी धार्मिक अर्थव्यवस्था का अहम स्थान है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में धर्म का योगदान करीब
91 लाख करोड़ रुपए है, जो वहां की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब पूरे विश्व की कुल जीडीपी में अकेले भारत का हिस्सा 50% था। उस प्राचीन दौर में भी सनातन धर्म और उससे जुड़े पवित्र स्थल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दोस्तों, आधुनिक काल की पाश्चात्य अर्थव्यवस्था मूल रूप से स्वतंत्र आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है और उसमें धार्मिक सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप और अरब देशों के अब्राहमिक मजहबों की कट्टरवादिता ने आर्थिक विकास में बाधा पैदा की। इसी की प्रतिक्रिया में वहां उदारवादी आंदोलनों का जन्म हुआ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में सनातन धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर ही भारत सोने की चिड़िया बना था। यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिन 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, उनमें धर्म सर्वोपरि है। यहाँ अर्थ और काम को धर्म के अनुकूल होना पड़ता है और यहाँ जीवन का परम लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष की उस अवस्था को पाना है जो वास्तव में सुख या आनंद नहीं, बल्कि परमानंद की अवस्था है। प्राचीन काल में सनातन के इन्हीं सिद्धांतों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था उन्नति के शिखर पर थी और सोने की चिड़िया थी। बाद में पूरी दुनिया में जब मुस्लिम और फिर पाश्चात्य देशों का वर्चस्व बढ़ा और भारत गुलाम बन गया, तो यहाँ एक नई व्यवस्था थोप दी गई और सनातन को भुला दिया गया और धीरे धीरे भारत एक गरीब देश के रूप में तब्दील हो गया। साल 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक बार फिर सनातन के पुनरुद्धार का समय शुरू हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होगा और भारत समृद्धि के शिखर पर होगा। दोस्तों, सनातन की अर्थव्यवस्था और उसके बजट पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।